समझो कि एक हरा हुआ के बराबर है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अपने आप प्राप्त हुए युद्ध को कोई भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करता है। तुम लोग का बहुत बड़ा भाग्य है कि तुम लोग को भगवान का ये शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता सुनने को मिला है। डायरेक्टर निरंजन सर के कृपा से तुम लोग को श्रीमद् भगवत गीता सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐस मन में बताओ, आसपास अपने गांव में है कहीं ऐसा? तुम लोग को गीता कोई सुनाता है? नहीं ना। ये सब निरंजन सर का ही ना कृपा है कि तुम लोग के यहाँ ट्यूशन में निरंजन सर यहाँ गीता सुनवा रहे हैं। धर्मात्मा है तभी तो, नहीं तो बहुत सारे स्कूल में हम गए, 1-2 स्कूल में गए थे बाजार में कि सर गीता हम समझाना चाहते हैं, 4-5 घंटे में गीता पूरा सुना देंगे, हिंदी में समझा देंगे बोर्ड पर। तो बोला नहीं सर, यहाँ मुस्लिम का बच्चा ही पढ़ता है, कैसे कर पाएंगे, अरेंज नहीं कर पाएंगे। वो लोग कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन निरंजन सर जैसे धर्मात्मा हर कोई नहीं होता है कि बच्चों को इतना ध्यान देंगे, समाज परिवर्तन की ओर ध्यान देंगे। समझा? निरंजन सर जानते हैं कि धर्म क्या चीज है, अध्यात्म से क्या फायदा है। हर कोई नहीं जानेगा। सब कोई स्कूल है तो बिजनेस चलाने वाला है, ठीक है, कि बच्चों से पैसा लो, पेट पालो। लेकिन ये हर कोई नहीं सोचेगा कि चलो बच्चों को में सुधार करे, बच्चों को कुछ आत्मज्ञान दे, आत्म कल्याण की बात हर कोई नहीं सोचेगा। बोलते हैं कि इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। देखो, धर्म युद्ध हर व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है, पता है कि नहीं? आप कहो कि तुम लोग के सामने धर्म युद्ध कैसे प्राप्त हुआ? तो देखो क्या है तुम लोग का धर्म युद्ध, हम बताते हैं। मान लो कि तुम रास्ते में चल रहा है, ठीक है, और कोई पॉकेट मार किसी लड़की का पर्स छीनकर भाग रहा है, ठीक है, या किसी तरह से उसको सता रहा है, तो तुम्हारा धर्म उस समय क्या है ये बताओ? देख करके अनदेखा कर देना? नहीं ना, नहीं ना। अगर अकेला है तो फिर भी कुछ तो बोल सकता है ना, हल्ला कर सकता है ना, है? और अगर ताकत है तो पकड़ के घेर करके कूट दो, है कि नहीं? तुम लोग को तो बचाव का भी उपाय है कि पुलिस तुम लोग को कुछ करेगा नहीं, स्टूडेंट है, बंदर है, मारपीट कर दिया कोई बात नहीं। तो तुम लोग के पास तो अच्छा अवसर है कि तुम लोग नाबालिग है, अभी 21 साल का नहीं हुआ है, तो तुम लोग को इसमें धर्म के कार्य में पूरा अवसर प्राप्त है। बहुत अच्छे से तुम लोग धर्म का कार्य कर सकता है, और चलता ही है, 5-6 का ग्रुप में चलता ही है। वैसा अवसर प्राप्त हो जाए ना तो दिखाओ कि खून में कितना गर्मी है। समझा? 4-5 मिलकर के पकड़ को उसको भरदम कूट दो, चूड़ा की तरह चपटा कर दो मार करके। ये धर्म युद्ध होता है। तो ऐसा धर्म युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करता है। ऐसे में अगर क्षत्रिय बनने का अवसर प्राप्त हो जाए तो जरूर बनो। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। ऐसे में अब सब लोग कहेगा कि हाँ देखो ना, बहुत अच्छा लड़का है, बचा दिया उसको, तो तुम्हारा कीर्ति होगा, गुणगान होगा, तुमको सब अच्छा कहेगा, है ना? अच्छा कहेगा तभी तुमको यश प्राप्त होगा। और जब सब लोग तुमको अच्छा कहेगा ना तो तुम्हारे पास पैसा भी आएगा, लक्ष्मी भी आएगी। समझा? और तुमको सब खराब कहेगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन भी करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख
और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अगर ऐसे समय में वर्ल्ड वार 3 का समय चल रहा है, अगर वर्ल्ड वार आ जाएगा तो क्या छोड़ देगा तुम लोग? बोलो है? अगर वर्ल्ड वार का समय उपस्थित हो जाए और इंडियन आर्मी में बहाली निकल जाए कि चलो इंडिया लड़ाई छिड़ गया है, इंडियन आर्मी में चलो लड़ना है, तो बोलो माँ की आंचल के नीचे छिपेगा कि सीना तान करके जाएगा बॉर्डर पर? सीना तान के बॉर्डर पर जाएंगे। चलेगा ना? हाँ। बिल्कुल। पैसा मिले या ना मिले, मोदी जी राइफल गन दे या ना दे, तोप दे या ना दे, खंती कुदार जो कुछ भी है तलवार अपने हाथ से बना लेना है, समझा? और बॉर्डर का नहीं तो अपने गांव का बॉर्डर का ही रक्षा करना है। समझ में? चलो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में